नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अपने देश में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई है। इसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसको बनाने वाली कंपनी आज फोकस में है। जी हां, हम लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की बात कर रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। लाखों करोड़ रुपए की इस कंपनी में लीडरशिप स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में जिस कंपनी में आप पहली नौकरी करें, वहीं से रिटायर होना किसी के लिए गर्व का पल होता है। भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो के चेयरमैन एएम नायक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। करीब 6 दशक तक कंपनी के साथ जुड़े रहे नायक कल यानी 30 सितंबर को रिटायर हो गए। बतौर जूनियर इंजीनियर कंपनी में अपना कैरियर शुरू करने वाले नायक लार्सन एंड ट्यूब्रो के चेयरमैन पद तक पहुंचे। अब उसी कंपनी से रिटायर हो गए हैं। कंपनी ने उनके सम्मान में शेयर होल्डर्स को 6 रुपए का स्पेशल डिविडेंड देने का भी फैसला किया है। और तो और इंडिया पोस्ट ने उद्योग जगत में नायक के योगदान का सम्मान करते हुए उन पर एक डाक टिकट भी जारी कर दिया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले एएम नाइक की कहानी बड़ी रोचक है। आइए इनकी जीवनी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। एएम नाइक का पूरा नाम अनिल कुमार मनी भाई नाइक है। इन्होंने कंपनी के साथ करियर की शुरुआत एक जूनियर इंजीनियर के रूप में साल 1965 में की थी। धीरे धीरे वह सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए और जनरल मैनेजर से होते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद तक पहुंचे। उन्हें 29 दिसंबर 2003 को एल&टी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। वे 2012 से लेकर 2017 तक एल&टी के ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे। अक्टूबर 2017 में उन्होंने एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर दिया और नाइक को ग्रुप चेयरमैन बना दिया गया। एएम नाइक के वेतन को लेकर भी हमारे पास एक रोचक जानकारी है, उसको भी जान लीजिए। 15 मार्च 1965 को एएम नाइक ने एल&टी में नौकरी ज्वाइन कर ली। उस वक्त उनकी सैलरी मात्र 670 रुपए थी। उस वक्त उन्हें लगता था कि वे 1000 रुपए की सैलरी पर रिटायर हो जाएंगे। 6 महीने बीत जाने के बाद उन्हें कंपनी में कंफर्मेशन मिल गया और उनकी सैलरी बढ़कर 760 रुपए हो गई। फिर 1 साल बाद उनकी सैलरी में इजाफा हुआ और उनकी सैलरी फिर 950 रुपए हो गई। यूनियन एग्रीमेंट के बाद सैलरी में 75 रुपए की और बढ़ोतरी हुई और उनका वेतन 1 साल बाद ही 1025 रुपए पर पहुंच गया। जूनियर इंजीनियर से उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया गया। नौकरी शुरू करने के 1 साल में ही उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। साल 1965 में उन्होंने जहां से अपनी नौकरी शुरू की थी, साल 1999 में वह उसी कंपनी के सीईओ बन गए। जुलाई 2017 में उन्हें एल&टी समूह के चेयरमैन बनाया गया। उन्हें के नेतृत्व में एल&टी ने खूब तरक्की की। साल 2003 में कंपनी का कुल एसेट 41 अरब डॉलर था। कंपनी ने डिफेंस, आईटी, रियल एस्टेट हर तरफ अपना दबदबा कायम कर लिया। आज की तारीख में एल&टी का 90% रेवेन्यू उन कारोबार से आता है जिसे नाइक ने शुरू किया था। बता दें, एएम नाइक काम पर फोकस करते हैं, दिखावे पर नहीं। उनका रहन सहन बेहद साधारण है। वो कभी दिखावा नहीं करते हैं। वह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। गांव में पले बड़े नाइक को कपड़े फैशन का भी बहुत शौक नहीं रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी अलमारी में मात्र 2 जोड़ी जूते, 6 शर्ट और 2 सूट है। वह इन सब बातों पर बहुत गौर नहीं करते कि उनका वार्डरोब भरा है कि नहीं, उनके पास कितने जूते चप्पल हैं या नहीं। बस काम चल जाना चाहिए, उतने सामान ही वो रखते हैं। अब जाते जाते एएम नाइक के नेटवर्थ की बात करें तो साल 2017 में नाइक की सैलरी 137 करोड़ थी। उनका नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए था। वो जितना कमाते हैं उतना ही दान करने पर भी जोर देते हैं। उन्होंने साल 2016 में अपनी 75% संपत्ति दान कर दी। नाइक अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा स्कूल अस्पताल की चैरिटी पर खर्च करते हैं। साल 2022 में उन्होंने 142 करोड़ रुपए दान में दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि अगर उनके बेटे बहू भारत नहीं लौटे तो वो अपनी 100% संपत्ति दान कर देंगे। बता दें, नाइक के बेटे और बहू अमेरिका में रहते हैं। उनके बेटे जगनीश ए नाइक गूगल में नौकरी करते हैं। उनकी बहू रचना सैफवे कंपनी में काम करती है। बेटी दामाद भी अमेरिका में डॉक्टर है। बच्चों को अमेरिका भेजना वो अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं। वो इतना दान करते हैं कि साल 2022 में वो भारत के टॉप 10 दानवीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। हालांकि अब उन्होंने सक्रिय कॉर्पोरेट जीवन को विदा कह दिया है। अब उनका फोकस सीएसआर गतिविधियों समेत समाज कल्याण के कार्यों पर रहेगा।
और वे एम्प्लॉयज ट्रस्ट के भी चेयरमैन बन गए। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्तार।